और मैं इस उद्देश्य के लिए आपके बीच में आया हूं और आपके बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या कोई अभी आपको चुनाव दिख रहा है? क्या कोई चुनाव है क्या? कई लोगों ने मेरे से कहा आप 47-48 के टेम्परेचर में जा रहे हो। अरे भाई मैंने क्या, हम तो किसान को गर्मी थोड़ी लगती है। किसान तो गर्मी जितनी पड़ती है उतनी और आनंद आता है, खेत में उसी हिसाब से काम करता है। किसान को सर्दी भी नहीं लगती है, सर्दी भी लगती है तो किसान वहां भी पानी, खेत में पानी देता है। पानी नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो किसान आदमी हैं, इसलिए हमारे को तो गर्मी सर्दी का कहीं कोई कहाँ रहता है। आपने देखा आज बैठे हो, 4-5 दिन पहले खेत में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? खलिहान में काम कर रहे थे, गेहूं को उठा करके लाए, सरसों ला के लेकर के आए, चने को लेकर के आए। गर्मी में काम नहीं करते तो वो खेत में रहते। तो किसान है, किसान को तो खेत में करना ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को कहा मैं आपके बीच में जाऊंगा और जाऊंगा इस बात के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि जब हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो सब क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, उसका प्रारंभ करवाया, उसका MOU हुआ। और आपने देखा होगा जब 1 साल हुए थे तो उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी हमारी योजना, यमुना के पानी की योजना जो हमारी शेखावाटी को मिले, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बुलाकर और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप दोनों बात करिए, राजस्थान की शेखावाटी की धरती को यमुना के पानी की आवश्यकता है, वो पहुंचा के रहना है। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया है। 4-5 दिन पहले मैं गया, मां के खाले, मां की नहरों को मैंने देखा है, मां की डिग्गियों को मैंने देखा है। हमने ये काम भी किया, हमने देवास स्कीम पर भी काम किया है। जो पानी हमारा अरब सागर में जाता था उसे रोक करके कैसे हमारे राजस्थान को उसका फायदा मिले। हमने माही डैम में भी काम किया है, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले, उससे पाली और जालौर को पानी मिले। हमने नर्मदा पर भी काम किया, जिससे हमारे सासौर और बाड़मेर को पानी मिले। क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब विधानसभा के अंदर बात चल रही थी, हमने कहा यमुना का पानी हम यहाँ लेकर के आएंगे। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप कैसे लेकर के आओगे, बता दो। तो मैंने कहा रास्ता तो आपको ढूंढना चाहिए था। 70 साल में आपने वादे तो आपने किए थे, 70 साल में हमारी शेखावाटी के लोगों के साथ धोखा आपने किया। यहाँ के कई नेता हैं, वो प्रदेश में भी मंत्री रहे, वो देश में भी, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो यमुना समझौते की बात करते हैं, यमुना पानी की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, अब कोई चुनाव नहीं है और मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि शेखावाटी की धरती को यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी आएगा। 2 मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग आपके हाथ पिलानी में होने वाली है। मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, उसमें वो भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी अधिकारी आएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि जो हमारा MOU हुआ, हमारी योजना बनी, इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया।
हरियाणा का चुनाव आ गया, हमको तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारी योजना फिर से पूरी तरह से उसमें लगेंगे और पूरा काम हमारा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वही मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने ये कहा, अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो भाजपा सरकार ने राजस्थान के साथ शेखावाटी के साथ जो यमुना समझौता किया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसे रद्द कर देंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के घोषणा पत्र। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सहयोग करें नहीं करें, लेकिन उनका सहयोग भी आपने देखा है। और यहां के नेता कांग्रेस के, चाहे वो सीकर के हों, झुंझुनू के हों, चूरू के हों, उन्होंने जाकर के हरियाणा में भाषण दिया, सभाओं को संबोधित किया और उनकी बात में बात मिलाने का काम किया। मेरे को भी मौका मिला, मैं भी हरियाणा गया था, मैं भी चुनाव में गया था। जब मैंने उनका घोषणा पत्र देखा तो मैंने भी हरियाणा की सभाओं में मैंने भी कहा कि कांग्रेस के लोगों, आप सपना देखना बंद कर दीजिए। आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरा शेखावाटी के लोग हैं वो मेरे ऐसे लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका भाव हमेशा इस मां भारती के लिए रहता है, मां भारती के विकास के लिए रहता है। इसलिए उनकी भाव और भावना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ना तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी और ना हमारे समझौते को रद्द करेगी। ये हमने घोषणा